बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच एक अनोखा जंगल था। इस जंगल को लोग समय वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल का हर पेड़ समय की किसी याद को अपने अंदर संभाल कर रखता है। जो पेड़ जितना पुराना होता, उतनी ही ज्यादा कहानियां उसकी छाल में छुपी होती। समय वन के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था, समय का पेड़। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लोग कहते थे वे बीते कल तक जाती हैं, और उसकी शाखाएं इतनी ऊंची थीं कि आने वाले कल को छूती हैं। उस पेड़ के पास कोई यूं ही नहीं जाता था, केवल वही जाता था जिसके दिल में सच्चा सवाल होता था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, दीपपुर। दीपपुर के लोग सीधे साधे थे। वे जंगल से लकड़ी नहीं काटते थे, नदियों को गंदा नहीं करते थे और पेड़ों को अपने परिवार की तरह मानते थे। बदले में जंगल भी उनकी रक्षा करता था। दीपपुर में 3 बच्चे रहते थे, आरुण, मीरा और कवि। तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। आरुण जल्दी गुस्सा करता था, पर दिल से बुरा नहीं था। मीरा शांत थी, हर बात को गहराई से सोचती थी। कवि हंसमुख था, लेकिन जिम्मेदारी से भागता रहता था। एक साल गांव में अजीब परेशानी आने लगी। कुएं का पानी कम होने लगा, खेत सूखने लगे और जानवर गांव के पास आने लगे। बुजुर्गों ने कहा, समय वन नाराज है। तीनों बच्चों ने तय किया कि वे समय के पेड़ से मिलेंगे। रास्ता आसान नहीं था। जंगल के अंदर समय अलग तरह से बहता था। कहीं दिन मिनटों में बदल जाता, कहीं घंटे पलों में। पहले दिन वे बीते समय की घाटी में पहुंचे। वहां उन्हें अपने अपने बचपन की गलतियां दिखाई दीं। आरुण ने देखा कि उसने कितनी बार गुस्से में किसी को दुखी किया। मीरा ने देखा कि उसने कई बार सही होते हुए भी चुप रहना चुना। कवि ने देखा कि उसने जिम्मेदारी से कितनी बार मुंह मोड़ा। दूसरे दिन वे वर्तमान की नदी पर पहुंचे। नदी में वही दिखता था जो इंसान अभी है। तीनों को समझ आया कि बदलाव अभी से शुरू करना होगा। तीसरे दिन वे समय के पेड़ के सामने खड़े थे। पेड़ की आवाज़ गहरी और शांत थी। 3 वादे करो, अगर निभाए तो जंगल बचेगा। तीनों ने वादे किए। आरुण ने वादा किया कि वो अपनी ताकत पर नहीं, संयम पर भरोसा करेगा। मीरा ने वादा किया कि वो सच बोलने से नहीं डरेगी। कवि ने वादा किया कि जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। समय के पेड़ की पत्तियां चमक उठीं। अगले ही दिन बारिश हुई, कुएं भर गए, खेत हरे हो गए और जंगल मुस्कुरा उठा। तीनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन उनके वादे उनके साथ बड़े होते गए। दीपपुर फिर से खुशहाल बन गया। सीख: समय बदलना हो तो खुद को बदलना पड़ता है।